ओके सर, आज हम क्वेश्चन करवा, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होगी। आज हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं पेज नंबर 5.103। अभी तक हमने जो आपको क्वेश्चन करवाया था उस क्वेश्चन में फिक्स सेट्स का एक ही अकाउंट बनाते थे। उस क्वेश्चन में फिक्स सेट्स का एक ही अकाउंट बनाते थे। अब ये जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है? तुषार देखना, वर्किंग नोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में सेकंड नंबर पे टेंजिबल एसेट्स पर मशीनरी गिवन है 20 से 25.5, 25-40 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। जो नॉर्मल मेथड होता था उसमें डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं होता था। इस मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में होता है और नीचे एडजस्टमेंट भी है। तो इसके दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है फिक्स्ड एसेट्स, एक बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक बनता है फिक्स्ड एसेट्स, एक बनता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज दिस फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट इज दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? क्या मतलब है इसका? देखो जरा ध्यान से। सर फिक्स्ड एसेट्स का मैं बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट बीडी, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, सीडी बीडी सीडी। कोई दिक्कत है? सर मैं गाना गाता था, आप सबको अगर याद हो तो, मशीन मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ना रहा। ये 11th क्लास में मैंने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बताया था, तो बताया था। तो सर इसके अंदर क्या करते हैं जरा गौर से देखो। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है दोस्तों? ये अकाउंट कॉस्ट पर बन रहा है, तो 48 की मशीन जा रही है, 48 की मशीन जा रही है। डेप्रिसिएशन लगाया 32, डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 48 में से 32 डेप्रिसिएशन लगाया। मेरे लिए आज चीज कितने की है? 16 की चीज बेची कितने में? इसे कहते हैं बुक वैल्यू, ध्यान रखना आगे भी काम आएगी। और बेची कितने में? 12। लॉस आ गया 4। जो बच्चे अगर कॉन्सेप्ट को एनालाइज करो, कॉन्सेप्ट को एनालाइज करो, हिमांशी अपने ग्रुप में प्रेजेंट लिख दो कि मैं कोचिंग में बैठी हूँ प्लीज। बच्चे ग्रुप जरा ध्यान से सुनो। हमारे पास से सामान कितने का जा रहा है सृष्टि लामा? कितने वाली चीज जा रही है? कॉस्ट की बात करो मेरे से, कॉस्ट 48। तो मैंने 48 क्रेडिट करना है। 48 का माल जा रहा है तो 48 को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। रिया शर्मा का नाम भी लिख देना। यहाँ 3 टुकड़े आएंगे रिया शर्मा का। रिया शर्मा 48 की मशीन, 32 डेप्रिसिएशन, 16 की रहेगी, 12 में बेची, 4 का लॉस। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 32, बाय बैंक 12, बाय लॉस 4। ये टोटल कितने का हो गया? सर मेरे को मेरा सिग्नल नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बाद में डाल दो यार। कोई बच्चा कि 2 बच्चे और ग्रुप में प्रेजेंट है, दिक्कत हो रही है। रिया और हिमांशी। मेरे पास से तुषार दुआ 48,000 की मशीन जा रही है। मैंने अभी गाना गाया था कि ये मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। मशीन मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ना रहा, मशीन मशीन ना रही, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। तो कितने की मशीनरी बेचती है? कितने वाली? 48,000। 32, 12, 4, ये टोटल आ गया 25,88,000। ये आ गया 5,88,000। बोलो ठीक है। मशीन मशीन ना रही, बेच दी, तो ये परचेज आ गया। ठीक है बेटा। अब सृष्टि लामा, अगर मैं ये गुल्लक में जमा किए हुए पैसे हैं, मैंने 3 लाख रुपए बचा रखा था। मैंने कितना बचा रखा था? सृष्टि मैंने मशीनरी बेच दी तो उसका डेप्रिसिएशन भी हटा दो। सर मान लो मेरे पास मेरे 4 बच्चे हैं, तुषार दुआ, सृष्टि लामा, सौम्या और युक्ति।
अब इन चारों की शादी के लिए मैंने 5-5 लाख बचा के रखे हैं। कितने पैसे इकट्ठे मेरे पास? 20 लाख। तो शायद पागल हो गए। तो मैं इसकी शादी के पैसे हटा दूंगा यहाँ से, जो करूं खाऊं पीऊं मुझे नहीं मतलब उस बात से। वैसे यहाँ पर असेट्स खरीदने के काम में लगा देते हैं। सर देखो कॉमेडी मत करना इसमें, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। कनेक्शन हर बात का मिलेगा भी नहीं भाई, आप ढूंढते रहो फिर क्या हो गया दूसरों की शादी में जा रहा, ऐसे बात मत करो। जब हम मशीनरी बेचते हैं तो हम उस मशीनरी पर जितना डेप्रिसिएशन लगा रखा है उसको हटा देते हैं और उस पैसे से नई मशीनरी खरीद लेते हैं। तो इसलिए हमारा डायलॉग है मशीन ना रही तो यहाँ परचेज आ जाएगा, इधर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ेगा, इधर कम होगा। कि शायद मैंने एक मशीनरी बेच दी तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से हटा दूं तो कम हो जाएगा ना बैलेंस। ये पैसे सीधा सीधा आ जाएगा ये वाला। यहाँ लिखते हैं टू फिक्स्ड असेट्स, यहाँ वर्ड आता है डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड असेट्स। क्या आता है? कितना हो गया? 32। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,32,000 बाय P&L करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इसे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी कहते हैं। मैंने देखा कई बार क्वेश्चन इतना मजेदार कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दे देता है और ये निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना शॉर्ट में अब मेरे पास देखो जगह देखो कम पड़ गई, मैंने एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी लंबी जगह ले ली। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है जी। अब मान लो ऑपरेटिंग तो लगे नहीं आ रहा। ऑपरेटिंग अब एक बात बताओ भाई, ये जो मशीनरी बेची है 12,000 की, ये कहाँ जाएगा बताओ? इन्वेस्टिंग है। मशीनरी सोल्ड 12,000 रुपए आए और ये जो मशीनरी परचेज करी पैसे जा रहे हैं। ठीक है जी, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब इन दो अकाउंट में से दो आइटम आ गई। अब मुझे बताओ वो नॉन फंड लेते थे ना, डेप्रिसिएशन कितना है बताओ? 1,00,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 1,00,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 4,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 4,000। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे ना? 1 2 3 4, बस ये 4 आइटम है। ये एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब तुषार पहली आइटम पढ़ो, सबसे पहले क्या लिया मैंने, फटाफट जल्दी। शेयर होल्डर्स फंड 22 से 24। 2 लाख। सर शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट दे रखा है। पीवीटी कितना आ गया मेरे भाई? 2 लाख रुपए। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग 340 बढ़ रही है ना कितनी? 140। ये लो जी। उसके बाद ट्रेड पेबल कितने कम हो रहे हैं? 50। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को मैं क्या मानूं? टैक्स ही मानना पड़ेगा और तो मेरे पास 4 आने से आप मर्जी है। ये क्वेश्चन पहले भी बोर्ड में आ चुका है, तो कई लोगों ने इसे करंट लायबिलिटी माना तो वो भी ठीक कर दिया गया, कईयों ने इसे टैक्स माना वो भी ठीक कर दिया गया। ये आपकी मर्जी, आप क्या एज्यूम करते हैं। नीचे लिख दो वी आर अज्यूमिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजन एज करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन एज टैक्स। मैं टैक्स मान रहा हूं। पिछले साल कितना टैक्स था? सर बात पूछनी है। हाँ जी सर मतलब दोनों से तो फिर आंसर अलग आएगा ना, अगर हम उसको करंट लायबिलिटी या टैक्स। सेम आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे सेम आएगा। इधर मैंने 1 लाख ऐड किया, 54 माइनस किया, नेट 54,000 माइनस हुआ। और अगर मैं करंट लायबिलिटी मानता तो करंट लायबिलिटी कितनी कम हो रही है? 54, वो माइनस में आ जाता। जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम आएगा। ओके सर। फिक्स्ड असेट्स का मैंने अकाउंट बना दिया। इंटेंजिबल गुडविल कम हो रही है, कितनी कम हो रही है गुडविल? 1,44,000। 1,44,000। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, उसे क्या मानते हैं? शॉर्ट टर्म। वो तो कैश एंड कैश में जुड़ती है। इन्वेंट्री कितनी बढ़ रही है? इंटेंजिबल मैडम गुडविल ये तो ही है, ये बना तो दिया फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, बार-बार बोल रही हूं। ट्रेड पेबल के बाद इन्वेंट्री कितनी है? 6,000।
ट्रेड रिसीवेबल कितने बढ़ रहे हैं? सर 16,000 14 14 14 16 16 और ट्रेड रिसीवेबल कितने बढ़ रहे हैं? 54। सर अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एटलीस्ट आई थिंक कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। गौर से देखना तुषार हुआ 46 क्वेश्चन। मैं आपको मोटा माटी एडजस्टमेंट्स करवा रहा हूं, ठीक है। 46 पहली लाइन गिवन है एडजस्टमेंट की, एडिशनल लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। लोन गिवन है 60,000, 80,000 और 10% गिवन है, ठीक है। तुम मुझे ये बताओ, आकांक्षा भांगी लोन आएगा तो कहाँ आएगा? बताओ लोन। आकांक्षा, हिमानी, सॉरी नवनीत बोलो। कहाँ आएगा लोन? नवनीत? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन टेकन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 20,000। कह रहे लोन लिया है जुलाई 1 को। नवनीत किसका क्या फर्क पड़ेगा यार बताओ। सर इंटरेस्ट पेमेंट पे फर्क पड़ेगा। देखो जारी हो गया, बस हो गया। तो टॉपिक पूछना भी कल ना पूछ के आना जब खाली हो बिल्कुल। 60,000 का 10% 6,000। नया लोन कब लिया है? 1 जुलाई से कितने महीने का लगेगा? 1500, 7,500। अब आपको ये जो हिडन एडजस्टमेंट है इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? जो आप फाइनेंसिंग में माइनस और नॉन फंड में प्लस। बोलो बच्चों। देखो कंप्लीट आप कर लो, क्योंकि ऐसे में कंप्लीट कराता रहा तो मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा पाऊंगा ना। एक जो बहुत अच्छा लगा उसमें वो करवा दूंगा। अरे नॉन फंड में प्लस क्या हुआ? हाँ नॉन फंड में प्लस किया सर। टैक्स अकाउंट, यार मैं कह रहा हूँ लोग बेवकूफ है। टैक्स असेट्स है लायबिलिटीज है। बीडी कितना है? सीडी और सीडी 60। इधर आएगा पेड क्योंकि बैलेंस बढ़ेगा, इधर आएगा पेड क्योंकि बैलेंस कम होगा। क्या गिवन है? पेड गिवन है, पेड गिवन है। पेड 53, 11 6 5 11 1,21,51। तो ऑपरेटिंग में एंड में माइनस हो जाएगा। पेड कहाँ जाएगा? पीबीटी टू प्लस और पेड ऑपरेटिंग में माइनस। नोट करो बच्चों। सर इसमें मैडम कह रही है फिक्स्ड रेट वाला भी गिवन है। मशीनरी कितनी बढ़ रही है? कॉस्ट में देखो 215 से 384 कितनी बढ़ गई? मेरे को खुद नहीं आती। 119 इन्वेस्टिंग में आएगा। और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना है? 25, ये नॉन फंड में आएगा। सर वो गलत हो गया 160। ये लो यार, अब इसको नोट करो फटाफट। पहली एडजस्टमेंट क्या है पढ़ना? कह रहा है डिवेंचर इशू किए साल के शुरू में, मैं देखता हूँ इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बाद में। दूसरा है मशीनरी कॉस्टिंग 80, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40, बेच दी इतने में। सर एक काम करो ये बना दो, फिर मैं आपसे ना बाद में पूछूंगा मशीनरी का बीडी कितना है? 20 लाख। सीडी 26। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी सीडी 2 लाख। तेरा मशीनरी कॉस्टिंग 80 के करो 3 टुकड़े। डेप्रिसिएशन कितना था? बेची कितने में? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इधर आता है सर। फी कितने की? 80। डेप्रिसिएशन था 40। 80 में से 40 माइनस किए तो मेरे लिए बुक वैल्यू कितने की थी? 40। बेची 10 प्रॉफिट, यानी बेची 50 में, इधर 10।
आप 1, 2 और 3 का नेट देख लो, 80 ही आएगा। 26,90,000, तो ये आ गया 5,80,000, 6,80,000 परचेज बैलेंसिंग फिगर। बोलो सर। अब आता है क्रॉस पोस्टिंग। ये लो सर, क्रॉस पोस्टिंग मशीनरी कितना 40, 2 40 और ये हो गया 1 40। आप इसको साथ नोट कर लो प्लीज, फटाफट फटाफट नोट कर लो। सर मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। एक मिनट मैडम प्लीज प्लीज प्लीज, पीबीटी। ठीक है जी। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है सर यहाँ तक। अब आपने सबसे पहले यहाँ लिखते थे आप ऐड नॉन फंड एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग, बस इसके कुछ मार्क्स दे दीजिए। पहली जो एडजस्टमेंट थी वो क्या थी, पढ़ो जरा। हाँ जी। 12% debentures were redeemed on 31st March 2000। रिडीम है 48 पढ़ना है। पिछला कर रहे हैं वही कर रहे हैं 47 से। 47 की तो सिर्फ आपने एडजस्टमेंट ही करी। नहीं पूरा कर रहे हैं बेटा। 1 लाख डिबेंचर इशू किए हैं 1 अप्रैल को, साल के शुरू में डिबेंचर इशू किए हैं, क्या इसको इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? देंगे। डिबेंचर को देखो कितने से कितने हो रहे हैं, 4 लाख से 5 लाख। पहली बात तो फाइनेंसिंग में आ जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख किसमें आ जाएगा, एक तो ये हो गया। ठीक है सर। मैं आप जितने क्वेश्चन करवाऊंगा अभी ये वाला और इसके बाद एक और, उसका 2-3 और, आपने सिर्फ उतने क्वेश्चन करने, उसके अलावा एक भी नहीं करना। ठीक है भाई। अब इंटरेस्ट किस पर लगेगा, 4 पर या 5 पर? 5 पर 12% कितना हो गया, एक तो यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 60। ठीक है जी, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का आपने अकाउंट बनाया भाई, कितना था परचेज फिक्स एसेट्स में, देखना कितना निकला था 60, और सोल्ड कितने में है 50। आराम से प्रॉफिट ऑन सेल कितना निकला 10,000। और डेप्रिसिएशन कितना निकला 1,40,000। सर वो अकाउंट में से 4 आइटम ढूंढ के डाल लिए, अकाउंट बनाया तो था, पीछे जो मिटाया है अभी। अरे जो अकाउंट है ना उसकी ये वाली जो एक्टिविटी आती है वो इन्वेस्टिंग प्लस होती है, उसी में से 4 आइटम सोल्ड असेट्स लॉस प्रॉफिट सब उसी में से निकाला ना सर। खत्म होगी सारी एडजस्टमेंट। नॉर्मल क्वेश्चन शुरू। शेयर कैपिटल कितने से कितनी हो रही है 17 से। शेयर इशू किए 2 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस कितना है 3 लाख। डिवेंचर हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है नहीं बेटा बिल्कुल दोबारा मत बोल देना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये 3 साल पहले से चेंज हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी टैक्स। पिछले साल 1.65 था, 1.65 पेड आ गया और मेड कितना है 2 लाख। ठीक है जी। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स हो गया। इंटेंजिबल 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 गुडविल 3 लाख से 2 लाख, गुडविल 1 लाख और आ गया यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा जी अच्छा जी। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट परचेज 1 लाख रुपए जा रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेंट्री 1 पीस बढ़ रहा है,
माइनस, और कैश को लेते नहीं है सर। अब रुको सर, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 3 और 2 लाख टोटल हो गए मेरे भाइयों, इक्विटी 5 लाख। ये कितना है? 1 40 60 2 लाख 3 लाख 8 लाख। 10,000 माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 790, और ये 31 माइनस करेंगे सर 660, 165 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 495 4 ना, 495 कैश जनरेटेड। इसका कितना हो गया? 680 780 730 कैश यूज। 2 लाख 3 लाख 3 लाख में से 65 गए, कितना हो गया? 235 495 2,35,000 37 माइनस 7 से तो मिल आ रहा है भाई। ओपनिंग कैश कितना है? ओपनिंग कैश ओपनिंग क्या? करंट इन्वेस्टमेंट 170 210, क्लोजिंग कैश 70 और वो 210। ये लीजिए सर, पूरा क्वेश्चन कर दिया सर। एक चीज पूछनी थी, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट डेप्रिसिएशन 25% चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी की मैंने बताओ सर? सीडी डेप्रिसिएशन कितना बोला उसमें? 2.5 लाख। ओपनिंग वैल्यू क्या है? 1650 650 परचेज आ गया। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? नॉन फंड में। ये सोल्ड कहाँ जाएगा? माइनस, खत्म सर, कैलकुलेट। अब इसका डिफरेंस मत देखना, कहीं पर भी यूज नहीं होगा उसको। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ईयर वन मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, बहुत बढ़िया, सोल्ड फॉर 70। हमें तो रिटर्न डाउन से मतलब है ना, एक अकाउंट है, इसी में एडजस्ट हो गई, गलत हो गया ना सर अभी, क्योंकि इसी पे तो एडजस्टमेंट एक और है। 40 की चीज 70 में बेची, बाय बैंक 70, प्रॉफिट 30। ये कितना आ जाएगा? 14 20 कितना हो गया? 17,20,000। 17-20 में से गए 10 लाख 7-20 690। ये लो सर, और तो सारी बड़ी सारी आइटम होगी तुषार। ये प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये परचेज है, इन्वेस्टिंग में माइनस है, ये सोल्ड है, इन्वेस्टिंग में प्लस है, ये डेप्रिसिएशन है, नॉन फंड में ऐड होगा। टैक्स पेड, लो जी टैक्स। टैक्स का अकाउंट का क्या बनेगा भाइयों? बीडी बताओ कितना टैक्स का? 140। सीडी पेड गिवन है, मेड गिवन है, कितना? ये आ जाएगा 1,60,000। 60 है ना। मेड कहां पर आता है? युक्ति। वेरी गुड, ठीक है। युक्ति ये कहां जाएगा? एंड में, ऑपरेटिंग एंड में। प्रपोज डिविडेंड 2 साल के गिवन है, एक 4 लाख पिछले साल का, एक 2 लाख इस साल का। पिछले साल का जो 4 लाख है वो ईबीटी में प्लस भी हो जाएगा और फाइनेंसिंग में माइनस। मैं गलती से 2 लाख। अब आप निकालो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले। जरा 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं सर। मुझे किस पूछे इस क्वेश्चन में? नंबर 33, 34, 35 और 37, 4 क्वेश्चन आखिरी और कंप्लीट हमारा टॉपिक सर हाँ जी। मुझे 52 वाले में ऊपर की 2 नहीं समझ में आई, एडजस्टमेंट। बेटा मशीनरी अकाउंट सिंगल बना रहा हूँ, एक प्रोविजन गिवन नहीं है, बीडी सीडी, ठीक है भाई? यस सर। डेप्रिसिएशन से एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है सर। 1 लाख
40,000 वैल्यू 70 में बेची, 40 की 70 में बेची, 70 में बेची, 30 का प्रॉफिट, ये बैलेंस है। सर उसने मतलब इसमें लिखा है ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख और रिटर्न डाउन के साथ 40, तो 40 का डेप्रिसिएशन लगा है ना उस पे। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वैल्यू 40 आ गई। ठीक है सर, समझ में आ गया। ऐसे टैक्स है बीडीसीडी, इधर पेड आता है इधर मेड आता है। हाँ वो तो पता था, बस ऊपर वाले में ही था। 33 जरा गौर से देख लो सर, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बढ़ रही है? एसपीआर कितना बढ़ रहा है? जोड़ दो सर, इसका मतलब शेयर प्रीमियम पर इशू की है 110। डिवेंचर कम हो रहे हैं 50,000। और इंटरेस्ट पे किया 18,000। ये लीजिए, खत्म खत्म, इतना शॉर्ट भी आ जाएगा। सबसे गंदा क्वेश्चन इसका 34 है सर, प्लीज इसमें आपको 5 से लेकर 7 मिनट तसल्ली से लगेगी, जरा गौर से देखना। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इक्विटी शेयर कितने बढ़ रहे हैं बताना बच्चों? एसपीआर कितना बढ़ रहा है? 1.25। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम 1.25। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, 2.5 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं 1.5 लाख और नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम मतलब पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं? 1.5 लाख प्लस 5% प्रीमियम 7.5, यानी 1,57,500। मैं रुक गया सर, पूछ लो पूछना है। प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, जिस आदमी को 100 दे रहे थे उसको 110 105 कर रहा हूं पे, तो ज्यादा पैसा दे रहा हूं ना सर, तो मैंने 5 रुपए वापसी कर दो, ज्यादा पैसे वापसी कर दो। डिबेंचर्स 1 लाख बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं? 1 लाख बढ़ रहे हैं सर। इसमें ना सब कुछ खतरनाक है, इंटरेस्ट का। पहले डिवेंचर पर देखते हैं, कह रहा है 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख 2020 में आए, अभी अभी आए। शुरुआत में 3 लाख के डिवेंचर थे, एंड में 4 लाख के हैं, तो जो 1 लाख वाले हैं वो अभी अभी आए हैं। तो इंटरेस्ट किसको देंगे बताओ? 3 लाख वालों को। का 12% कितना हो गया? खत्म हो गया ये। अब आता है डिविडेंड। सर डिविडेंड पहले प्रेफरेंस पर दिया जाता है, बाद में इक्विटी पर दिया जाता है। प्रेफरेंस पर डिविडेंड का रेट परसेंटेज गिवन होती है, कितनी गिवन है परसेंटेज देखना, प्रेफरेंस शेयर के साथ 10%। प्रेफरेंस शेयर 5.5 लाख से 4 लाख हो रहे हैं। अब मैं 5.5 को दूं या 4 को दूं, ये 1.5 लाख वालों को देना नहीं देना, यही मेरे दिमाग में थॉट है। ये 1.5 लाख वाले जो रिडीम हुए हैं, कब रिडीम हुए हैं ये देख के बताओ। साल के एंड में, साल के शुरू में। जो आदमी साल के एंड में जा रहा है तो डिविडेंड लेके ही मरेगा। तो 5.5 लाख को डिविडेंड दूं या 4 लाख को? 5.5 लाख का 10%। अब आता है इक्विटी शेयर पर। कह रहा है इक्विटी शेयर साल के एंड में इशू किए, पहला पॉइंट। तो इक्विटी शेयर 4 लाख थे शुरुआत में, तो 4 लाख का नीचे डिविडेंड का परसेंटेज गिवन है, सेकंड पॉइंट में 15%। तो 4 लाख का 15% कितना हो गया? सर आपको मजाक लग रहा है, मेरे को तो ये रटा हुआ था इसलिए मैंने इतनी फास्ट बता दिया। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये कोई ऐसा बहुत बढ़िया पॉइंट नहीं था। 33, 34। अब हम करवा रहे हैं 35। बहुत मस्त पॉइंट है सर, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप गौर से देखना सर इसको प्लीज। और ये जो आपने लास्ट में इक्विटी लिखा है वो इंटरिम डिविडेंड है ना? हाँ बेटा, ठीक है सर। जब कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं सर, ठीक है।
फिक्स्ड एसेट्स का बीडी कितना है तुषार? सीडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी कितना है? सीडी ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000 डेप्रिसिएशन और मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6,000। सर मैं बताता हूँ यहाँ आता क्या है, यहाँ आता है कितने में बेची, कितना लॉस हुआ है, और यहाँ आता है परचेजेस। ये डेप्रिसिएशन यहाँ आता है फिक्स्ड असेट्स, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड असेट्स। यहाँ आता है P&L डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर। आपको जो लास्ट लाइन गिवन है वो क्या गिवन है सर, पढ़ो जरा ध्यान से। ये गिवन है, ये गिवन है, ये या ये लेफ्ट राइट P&L वाला सब लोगों को ये समझ लिया। हमें डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 6, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ गया 4। 10 की मशीनरी, 4 डेप्रिसिएशन, मेरे लिए कितने की होगी? 6 की। बेची कितने लॉस में? 2। तो बेची कितने में? 4। सर आप इसको 6 मान लोगे, आंसर डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन वो बेटा गलत हो जाता है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना लगा? 4। बेची कितने में? 4। लॉस कितना हुआ? 2। 60, ये आ गया 20। अब हमसे बोल रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ। एक तो ये इन्वेस्टिंग है 20, एक ये इन्वेस्टिंग है 4। ये 4 आ रहा है, ये 20 जा रहा है, तो नेट कितना जा रहा है? 16। देख लो आंसर, फाइनेंसिंग में 16 दे रखा होगा। अब बताओ कैपिटल, कैपिटल कितनी बढ़ रही है? 30 से 35। कैपिटल कितनी बढ़ रही है? 5। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक लोन कितना कम हो रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो, जितना करवाया उतना कर लो सर, इससे ऊपर नहीं आएगा। 37 डिबेंचर कितने बढ़ रहे हैं? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना पे किया? डिविडेंड कितना पे किया? 4। डिविडेंड तो इक्विटी शेयर और डिबेंचर दोनों में होगा। हाँ सर कंबाइंड प्रेफरेंशियल गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों कितने से कितनी हो रही है बताओ? कितनी हो रही है? एक लाइन गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर XYZ Limited issued bonus shares in the ratio of 5:1 by capitalizing reserve। 5:1 की रेशियो में बोनस दिया गया है, ठीक है जी। अब 5:1 की रेशियो में बोनस दिया गया है, हर 5 को 1 शेयर मुफ्त दिया गया है, पैसे नहीं आएंगे इससे। बोनस का मतलब होता है फ्री में शेयर देना, कुछ भी रिसीव नहीं कर। 5 को 1 दिया तो 10 को कितने दिए? 2। 10 लाख से 12 लाख शेयर कैपिटल हो रही है, तो ये जो 2 लाख बढ़ रहा है ये किस कारण बढ़ रहा है? क्या कोई पैसा आ रहा है? मजा आता। 10 का होता 13। 2 लाख तो मैं इग्नोर करता, लेकिन 1 लाख का क्या करता मैं? इशू ऑफ शेयर्स।